हाय एवरीवन, आज मैं आपके लिए लाया हूँ एक छोटा सा टॉपिक जो कि है मैथ्स। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि मैथ्स असल में होता क्या है और कैसे हम इसको मेज़र करते हैं। ठीक है, ये टॉपिक क्लास 6th में है। ठीक है, और इस पे बेस्ड कुछ हम छोटे छोटे न्यूमेरिकल भी आज करेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं, फिर देखते हैं असल में मैथ्स है क्या। मैं इसको यहाँ से मैंने पहले ही नोट्स बना दिए हैं और मैं इसके थ्रू एक्सप्लेन करूँगा। देखिए इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पे देखते हैं। चलिए, ये लिखा है a mass and a object is the quantity of matter present in it। यानी कि कहने का मतलब मैस एक ऐसी क्वांटिटी है जो कि मैटर के अंदर प्रेजेंट है। मतलब कहने का मतलब ऐसे मान लीजिए, जैसे आपने मैटर की डेफिनेशन पढ़ी थी। मैटर की डेफिनेशन क्या होती है, आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होगी मैटर की डेफिनेशन। मैटर वो होता है जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करता है। ठीक है, पहली चीज। और जो स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसको टच करके और फील करके हम देख सकते हैं कि क्या कहते हैं, हम अपने सेंसेस के थ्रू हम ऑब्जर्व कर सकते हैं कि कोई चीज़ है या नहीं है, जो क्या कहते हैं स्पेस ऑक्यूपाई करता हो। सिंपल सी चीज़। ठीक है, समझ में आई बात। तो मैटर की डेफिनेशन जो है, अब एक बात सुनिए, जो कहने का मतलब क्या है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। क्वांटिटी ऑफ मैटर कहने का मतलब जो ऑब्जेक्ट के अंदर क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट होगी, क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट होगी, वही क्या कहलाएगी, मैस कहलाएगी। और मैटर का मतलब क्या है, जिसमें स्पेस होता है, जिसमें जो कुछ ना कुछ वॉल्यूम होगा, ऑक्यूपाई करेगा, जिसको हम अपनी सेंसेस के थ्रू पहचान सकेंगे। मान लीजिए पेन है 1 मिनट के लिए। ठीक है, अब ये पेन है, तो अगर मान लीजिए मैं 1 मिनट आंखें बंद करूं तो मैं इसको टच करके या फील करके पता कर सकता हूं। और दूसरी चीज, इसने कुछ ना कुछ क्या कर रखा होगा, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा होगा। ठीक है, कुछ ना कुछ इसका वॉल्यूम होगा। सिंपल सी बात है। तो समझ में आई बात। तो मैस क्या है, एन ऑब्जेक्ट, मतलब कहने का मतलब जिसमें क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट हो और प्रेजेंट हो, उसी को क्या बोलेंगे, मैस बोलेंगे। अब देखिए, मैस असल में डिपेंड करता है बॉडीज के ऊपर। अगर मान लीजिए कोई बड़ी बॉडी है तो वो क्या करेगी, बड़ा स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, यानी कि ज़्यादा मैस ऑक्यूपाई करेगी। अगर छोटी बॉडीज़ हैं, तो अगर मान लीजिए कार है, तो अगर कार को मैं उठाने की कोशिश करूँ तो उसमें ज़्यादा मैस है, तो उसने ज़्यादा क्या कर रखा है, स्पेस ऑक्यूपाई कर रखा है। अगर आप सिंपल ऐसे ही समझिए, जैसे कार है, अगर मैं आँख बंद करके जाऊँ और मैंने इससे पहले कार देखी हुई है और मैं उसको टच करूँ, तो मैं उसको टच करके बता सकता हूँ ना कि ये कार है या कोई ऐसा क्या किस शेप का है। दूसरी चीज, उसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करा होगा। तो समझ में आ गई बात। मैस है क्या, मैस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट ऑन इट। ठीक है, जिसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा। ठीक है, जिसने कुछ ना कुछ स्पेस ऑक्यूपाई किया होगा और जिसको हम टच करके फील करके अपनी बॉडी से, अपनी क्या कहते हैं सेंसेस क्या है, हमारे हाथ, आंख, नाक, कान, जिनसे भी हम देख सकें या छू के उसको पता कर सकें, तो वही चीज़ क्या है, मैस है। अब मैंने आपको बता दिया, अगर बड़ा ऑब्जेक्ट है तो उसमें मैस ज़्यादा होगा और छोटा ऑब्जेक्ट है तो उसमें मैस कम होगा। ठीक हो गया। तो हम मैस को किस में मेज़र करते हैं, आपने देखा होगा, मैस को हम मेज़र करते हैं किलोग्राम, मिलीग्राम और ग्राम में मेज़र करते हैं। ठीक है, ये इसकी कुछ और क्वांटिटीज़ हैं। ठीक है, अभी मैं आपको कन्वर्ट करना बताऊंगा कि जैसे किलोग्राम को ग्राम में कितने होते हैं और 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, 1 क्विंटल्स में कितने kg होते हैं, 1 मीट्रिक टन में कितने क्विंटल्स होते हैं। ठीक हो गया। चलिए फिर अब बात करते हैं कि हम मेजरमेंट करते कैसे हैं। मेजरमेंट को मतलब है ना, मैथ्स को मेजर करने के तरीके क्या हैं। देखो, एक तो सिंपल बीम बैलेंस है। बीम बैलेंस आपने देखा होगा, मार्केट में जनरली यूज होता है। अगर आप सब्जी वाले के पास चले जाएं या फ्रूट सेलर्स के पास चले जाएं, तो उनके पास इस टाइप का शेप होता है कुछ। मैंने ये इस टाइप का बना रखा है, मेरी ड्राइंग कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। बुक में आपको दिख जाएगा, ये बुक में आपको इस टाइप का इसका डायग्राम दिखेगा। देखिए, ये रहा आपके पास। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे ये खाली एक्सप्लेन करने के लिए फिजिकल बैलेंस भी बना रखा है और मैं दोनों को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि दोनों का यूज़ है क्या, और एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस होते हैं, इन तीनों में डिफरेंस क्या है। चलिए देख लेते हैं। फिर पहले देखिए, बीम बैलेंस असल में है क्या, एक सिंपल एक रॉड होती है। ठीक है, जिसके बीचों बीच में, यानी कि कहने का मतलब फलक्रम होता है, किस वजह से समझ लीजिए। ठीक हो गया। जो अगर इसके दोनों साइड में, अगर इनके कहने का मतलब है, जो पेन्स हैं उसमें से अगर कुछ ना रखा जाए, तो ये सिंपल न्यूट्रल की कंडीशन में रहता है, यहाँ पे जीरो की कंडीशन में रहता है। अगर आपको यहाँ पे फ्रूट, अगर इसका वेट मेजर करना है, मान लीजिए 1 kg का वेट मैंने यहाँ रखा है और 1 kg फ्रूट मेजर करना है, तो आपको पता है कि दोनों क्या आने चाहिए, बैलेंस आने चाहिए। और ये नॉब बिल्कुल क्या होनी चाहिए, नॉब क्या होनी चाहिए, बीच में होनी चाहिए। और जिस साइड ये नॉब जाती है, जिस साइड ये नॉब हिलती है, मान लीजिए ये बीम बैलेंस था, और ये अगर जिस साइड जाएगी वो साइड क्या होगी, हैवियर होगी। ये तो आपको पता है कि वो साइड क्या होगी, ज़्यादा
भारी होगी, यानी कि कैसे बैलेंस करता है वो, जब तक का दोनों का बैलेंस क्या ना आ जाए, इक्वल ना आ जाए। वैसे ये बहुत ज़्यादा एक्यूरेट तो होता है एक्यूरेट, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्यूरेट मतलब अगर मैं पॉइंट पॉइंट पे भी मेजर करना चाहूँ तो उसमें नहीं निकाल सकता। यानी कहने का मतलब अभी मैं बात करूँगा जब इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस की बात करेंगे तो उसमें जो भी आप मेजरमेंट लेते हो वो बिल्कुल एक्यूरेट आता है। अगर आप जैसे मान लीजिए 0.965 वो ऐसा भी वेट दिखा देगा। अगर मान लीजिए कहीं पे आ रहा है 3 kg 956 ग्राम, 1 मिनट के लिए बता रहा हूँ, तो वो 56 ग्राम को भी मेजर करेगा, लेकिन ये इतना छोटा नहीं कर सकता। इसमें हम कहने का मतलब है थोड़ी एरर हो सकती है। वो जब जहाँ मैं बहुत छोटी सी बात करूँ तो आपको समझ में आ गया होगा, जिस साइड ये जाएगा इसका ये इंडिकेटर, यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये पॉइंटर जिस साइड जाएगा वो साइड हैवियर होगी। बात को ध्यान से सुन लीजिए। अगर पॉइंटर क्या जाएगा, अगर मेरी राइट हैंड साइड को जाएगा तो ये साइड हैवी, अगर लेफ्ट हैंड साइड को जाएगा तो ये साइड हैवी होगी। ये सिंपल इसमें बैलेंस करने का तरीका है। अब देखते हैं, अब आते हैं हम फिजिकल बैलेंस की बात, जो कि लैब्स वगैरह में यूज होता है। देखिए फिजिकल बैलेंस का डायग्राम मैं आपको एक बार बुक में दिखा देता हूँ, फिर मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। यहाँ पे देखिए ये है आपके पास फिजिकल बैलेंस का डायग्राम। असल में इसमें भी जैसे प्रीवियस वन डायग्राम है वो ही स्ट्रक्चर होता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा पॉइंटर्स और स्क्रूज का डिफरेंस आ जाता है। ये असल में एक सिंपल एक प्लेटफॉर्म पे लगा हुआ होता है, जिसके यहाँ पे बैलेंसेस में स्क्रूज होते हैं। इसको आप बैलेंस कर सकते हैं, यानी कि लेफ्ट और राइट की तरफ, जहाँ को आपको अगर कहने का मतलब अगर प्लेन सरफेस में रखें आप, और अगर आपको लगता है कि सरफेस बैलेंस नहीं है तो उसको बैलेंस करने के लिए ये होते हैं। और इसके राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड में भी यहाँ पे भी स्क्रूज होते हैं, जो कि इसको बैलेंस करने के लिए होते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पॉइंटर या तो राइट साइड की ओर आ रहा होता है या लेफ्ट साइड की ओर आ रहा होता है, तो इसको एक्यूरेट करने के लिए ये हमारे पास यहाँ पे स्क्रूज दिए रहते हैं। इसमें पॉइंटर ऊपर की तरफ नहीं होकर के नीचे की तरफ होता है, ऐसे करके यहाँ की तरफ, ठीक है। और यहाँ पे इसमें एक स्केल लगा होता है, यहाँ पे एक रोटेटिंग नॉब होता है। इसके कहने का मतलब एक कह लीजिए आप रेगुलेटर का टाइप का एक गोल, कहने का मतलब है स्विच टाइप का लगा हुआ है, जिसको हम खाली ऐसे करके रोटेट करते हैं, यूं करके, ठीक हो गया। तो ये रोटेट करने के बाद क्या हो जाता है, ये ऊपर उठता है, और ये अभी तो नीचे बैठ रहता है लेकिन ये ऊपर आता है, ठीक है। तो ये हवा में आ जाते हैं दोनों के दोनों इसके पैन, ठीक हो गया। इसके बीच में इंडिकेटर, यहाँ जैसे इसमें तो बाहर की ओर यहाँ पे निकला रहता है इंडिकेटर पॉइंटर, लेकिन इसमें पॉइंटर जो होता है नीचे की ओर होता है। स्केल यहाँ पे होता है इसमें मेजर करने के लिए, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ये तो बैलेंस करने के लिए है, ठीक हो गया। ये अटका इसमें है, ये बीच में एक रॉड होती है, और यहाँ से हम इसको कंट्रोल करते हैं। मतलब कहने का मतलब है, जब इसको मान लीजिए ऐसे करके हम इसको, एक नॉब होती है जिसको ऐसे करके घुमाते हैं, सिंपल रेगुलेटर की जैसी नॉब मान लीजिए, या कहने का मतलब है एक स्विच है जैसे, जिसको हम घुमाते हैं, सिंपल सी बात। अब देखिए असल में है क्या, जब मैं इसकी नॉब को ऊपर उठाता हूं तो ये दोनों क्या आ जाते हैं, एयर में आ जाते हैं। इनको हम निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। ये थोड़ा सा सेंसिटिव होता है, मतलब हर कोई इसको नहीं चला सकता, ठीक है। थोड़ा इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब आप इसको मेजर कर सकते हैं। इसमें मिलीग्राम और बहुत छोटे वेट भी हम मेजर कर सकते हैं, ठीक है। पहले से इसको, जो कहने का मतलब है, जो गोल्ड का काम करते थे, सुनार लोग बोलते थे, वो भी यूज़ करते थे, ठीक है। अब थोड़ा सा यूज़ हट गया है, ठीक है। अब उन लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक क्या कहते हैं, डिजिटल बैलेंस यूज़ करना शुरू कर दिया है। तो असल में होता क्या है, जब हम इसको घुमाते हैं तो ये दोनों जो इसके पैन हैं ये एयर में आ जाते हैं। ये देखिए, ये राइट है, ये लेफ्ट है। तो होता क्या है, इसमें उल्टा होता है। ये जिस साइड जाता है, देखिए ऊपर वाले में क्या था, जिस साइड जा रहा था वो साइड हैवियर थी। अब इसका मैंने नॉब नीचे की ओर कर दिया। अब होगा क्या, जो साइड, अगर मान लीजिए ये जो आपका ये दिख रहा है, इसका ये सिंपल सी बात है, ये जो पॉइंटर दिख रहा है, अगर मान लीजिए पॉइंटर इस साइड को आ रहा है, इस साइड यानी कि राइट हैंड साइड की ओर आ रहा है, तो ये पेन हल्का होगा, ये साइड हल्की होगी। अगर इसका इंडिकेटर लेफ्ट साइड को हट रहा है, मान लीजिए खुद ब खुद आ जाएगा। कैसे समझें, जैसे मान लीजिए अगर पॉइंटर ऐसे घूम रहा है, इधर की ओर आ रहा है, ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है। पॉइंटर किस ओर घूमेगा, जैसे ऊपर की ओर मेरा हाथ है, ये रहा। अगर ये पॉइंटर था, पॉइंटर कहाँ की ओर आया, इस ओर आया, तो यानी कि ये साइड, यानी कि राइट हैंड साइड क्या होगी, हल्की होगी। अगर मान लीजिए ये किस साइड चले गया, इस साइड चले गया, ठीक है, तो यानी कि ये साइड हल्की होगी। यानी कि इसमें उल्टा होता है, जिस साइड इंडिकेटर या पॉइंटर जाएगा वो साइड क्या होती है, हल्की होती है। इसको जनरली यूज किया जाता है। वैसे ये पॉइंट हमेशा अगर बैलेंस है तो जीरो पे रहेगा, यहाँ पे जीरो रहता है। इसके लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में ये स्केल रहता है, जिसे आप आगे की क्लासेस में, यानी कि क्लास 10th या 12th में आप इसको यूज़ करेंगे। और क्लासेस में ये यूज़ नहीं होता है जनरली, ठीक है, आपको दिखाया जाएगा। लेकिन इसका यूज़ जनरली कहाँ है, कहने का मतलब है जब आप टाइट्रेशन वगैरह करते हैं तो उसमें इसका यूज़ है, ठीक हो गया। तो ये है आपके पास
फिजिकल बैलेंस जनरली लेबोरेटरीज में यूज़ होता है। और ये बीम बैलेंस तो आपने देखा हुआ है कि कहाँ यूज़ होता है। मैंने आपको बताया कि जो साइड जिस साइड ये जाएगा उस साइड हल्की होती है, यहाँ उल्टा होता है, जिस साइड ये जाता है इसका इंडिकेटर वो साइड हैवी होती है, इसमें ऊपर की तरफ इंडिकेटर होता है, इसमें अंदर की तरफ होता है। अब देखते हैं फिर इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस। इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस क्या है जिसको आप ये यूज़ करते हैं, देखिए ये रहा आपके पास इलेक्ट्रॉनिक बीम बैलेंस। ये दो टाइप के होते हैं, एक तो यूज़ करते हैं ज्वेलर्स और एक यूज़ करते हैं फ्रूट सेलर्स या जो ज़्यादा बड़े दुकानदार होते हैं जो केजीज में मेजर करते हैं। जो अगर आप मान लीजिए ज्वेलर्स जो यूज़ करते हैं उनका वेट केजी में नहीं आता है, क्योंकि ऑब्जेक्ट बहुत छोटा है तो वो केजी में नहीं वेट को मेज़र करते हैं, वो ग्राम में मेज़र करते हैं। और जो बड़े कहने का मतलब है शॉपकीपर्स हैं जो केजी में वेट करते हैं, जैसे अगर आप मान लीजिए फ्रूट्स लेने जाएंगे तो केजी में लेने जाएंगे, आप मिलीग्राम में नहीं वेट को मेज़र करेंगे। मिलीग्राम, अगर मैं कहूँ 10 मिलीग्राम का एप्पल दे दो तो वो 10 मिलीग्राम का एप्पल मुझे क्या देगा, काट के देगा क्या? नहीं दे सकता। तो सिंपल सी बात है, जहां आप बड़े, ये देखिए अब मैं आपको एक एग्जांपल से समझाऊं। जैसे मान लीजिए आपके उसमें इंडिकेटर आया, ज्वेलर्स के उसमें आया, सपोज मान लीजिए रीडिंग आई 7.123। देखिए ये इसीलिए मैं बात कर रहा था कि ये ज़्यादा एक्यूरेट है, ये आपको 123, जबकि आप बीम बैलेंस में इसको मेजर करेंगे तो आपको ये वाली रीडिंग नहीं मिलेगी। ये वाली अगर उसने 7 kg का 1 मिनट के लिए सपोज के लिए यहाँ वेट रखा है तो वो एक्यूरेट 7 दिखाएगा, क्योंकि पॉइंट में नहीं दिखाएगा, ये पॉइंट में भी दिखा देगा आपको। समझ में आ गई बात? तो यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं दिखाएगा बीम बैलेंस आपके पास, ये आपको डिजिटल में ही मिलेगा, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक बैलेंस में दिखेगा। तो आप इसको क्या पढ़ेंगे, मैंने कहा ज्वेलर्स यूज कर रहा है तो आप इसको यूज करें, इसको पढ़ेंगे 7 ग्राम 123 मिलीग्राम, ये लिखा हुआ है देखिए, केजी नहीं पढ़ेंगे ज्वेलर्स के केस में, जब ज्वेलर्स यूज कर रहा है ये रहा, क्योंकि बहुत मिलीग्राम में वेट कंसिडर कर रहा है। ठीक हो गया। और अगर मान लीजिए यही आपके पास फ्रूट सेलर्स के पास गया और वहां आपके पास वेइंग मशीन में आ रहा है 1.956, तो ये हो गया 1 kg और कितना 956 ग्राम। बात समझ में आ गई होगी। तो ज्वेलर्स के लिए ये ग्राम और मिलीग्राम में हो सकता है, ठीक हो गया। लेकिन और फ्रूट सेलर्स के लिए क्या होगा कि कहने का मतलब है कि बड़ी क्वांटिटीज़ में होगा, ठीक हो गया। अब चलिए फिर देखते हैं इसके अदर्स यूनिट्स हमारे पास हैं क्या, ठीक हो गया। ये मैंने आपको एडवांटेज बता दिए हैं कि जो डिजिटल है वो एक्यूरेट रीडिंग दिखाएगा और जो बीम बैलेंस है उसमें उतना एक्यूरेट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। तो चलिए फिर इसके बाद इसको देख लेते हैं। एक मिनट, यहाँ पे आपके पास यूनिट्स लिखी हैं, फिर मैं इसको कन्वर्ट करता हूँ। देखिए होता क्या है, 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम होता है, या 1 ग्राम में आपके पास कितने मिलीग्राम होते हैं, 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1000 ग्राम मिलके क्या बनाते हैं, 1 kg मिलाते हैं। अगर मैं कहूँ 1 kg में कितने ग्राम होते हैं, तो आप बोलेंगे 1000 ग्राम होते हैं। या मैं बोलूँ 1000 kg किसके इक्वल होता है, 1 क्विंटल्स के इक्वल होता है। या 1 क्विंटल्स किसके इक्वल होता है, 1000 kg के इक्वल होता है। ये जस्ट उल्टा लिख रखा मैंने इसकी मिरर कंडीशन है, ठीक हो गया। ये बात लीजिए, आप 10 क्विंटल्स मिलके क्या बनाएंगे, 1 मीट्रिक टन मिलेंगे। 1 मीट्रिक टन किसके इक्वल होगा, 10 क्विंटल्स के इक्वल होगा। समझ में आई बात? सबसे पहले आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। चलिए फिर अब इसके बाद मैं इनको कन्वर्ट करके आपको दिखाता हूँ। जैसे आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है, मुझे कन्वर्ट करना है 10 मिलीग्राम को ग्राम में करना है, ठीक है। 10 मिलीग्राम को किस में काउंट, सॉरी 200 मिलीग्राम को किस में काउंट करना है, ग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक हो गया। तो देखते हैं फिर कैसे मैं इसको करूँगा। आप पहले यहाँ देखिए कि मिलीग्राम वाले को आप यहाँ पे देखिए 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, 1 मिलीग्राम, ये देखिए 1000 मिलीग्राम में 1 ग्राम है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ पहले 1000 मिलीग्राम इक्वल्स टू 1 ग्राम है, ठीक है। तो अब ये देखिए 1 मिलीग्राम में कितने ग्राम होंगे, फिर आप इसको यहाँ ट्रांसफर कर दीजिए, क्योंकि मिलीग्राम में चाहिए मुझे ये वाला, ठीक है। तो 1 मिलीग्राम में कितने हो गए, 1 मिलीग्राम में कितने हो गए, इसको इसके अपॉन में ले जाइए, 1/1000 ग्राम हो गया, ठीक है, हुआ, ठीक है ना। अब देखिए फिर इसकी वैल्यू आप कहाँ पे प्लेस कर दीजिए, यहाँ पे प्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 200 इंटू 1/1000 ग्राम, ठीक है। ये जीरो से ये जीरो गया और ये जीरो से ये जीरो गया, मैंने यहाँ पे एक एक्स्ट्रा लगा दिया था। तो आपके पास कितना बचा, 2/10 ग्राम बचा, ठीक है। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, अगर ऐसे कट करना चाहते हैं तो 1/5, और अगर आ जाएगा, ठीक हो गया। और ये कितना आ जाएगा, अगर डिवाइड करेंगे यहीं पे डिवाइड कर दीजिए, 2 इतना है तो ये 0.2 कैसे आया देखते हैं। देखिए अगर डिवाइड करने में किसी को प्रॉब्लम है, ये 1/5 डिवाइड नहीं होता तो पहले 0 लगेगा, फिर आप पॉइंट लगाएंगे, यहाँ 0 बढ़ाएंगे, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। ये ऐसे आ गया। अब देखते हैं ये वाला, ठीक है। ये वाला पार्ट भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। चलिए फिर अब देखते हैं क्या है, वही 1 मिलीग्राम में देखिए कितने ग्राम होते हैं, मुझे किस में कन्वर्ट करना है, ग्राम में करना है, ठीक है। देख लेते हैं फिर 1 मिलीग्राम में होंगे, 1 मिलीग्राम में कितने होंगे, 1/1000 ग्राम,
जैसे मैंने यहाँ निकाला था ये वाला पार्ट, वैसे यहाँ निकाला है। अब मैं इसको कहाँ रख दूंगा, यहाँ पे रख दूंगा मिलीग्राम वाले पार्ट में, मिलीग्राम, क्योंकि ग्राम में तो कन्वर्ट है ही, ठीक है, मिलीग्राम वाले पार्ट में, सॉरी, यहाँ पे रख दूंगा क्योंकि ग्राम में है ही कन्वर्ट, ठीक है। तो 20 ग्राम तो ऐसे ही आया, प्लस कितना आ गया, 20 अपॉन कितना आ गया, 1000 ग्राम आ गया, ठीक हो गया, समझ में आई बात, ठीक है। ये ग्राम था तो इसमें कन्वर्ट करके यहाँ पे लिख दिया। अब देखिए, अब इसको डिवाइड करिए तो कितना आ गया, 0 से 0 कैंसिल हुआ तो कितना आ गया, 20 ग्राम प्लस 2 अपॉन कितना आ गया, 100 आ गया, ग्राम आ गया, ठीक है। अब इसमें पॉइंट लगाने का एक तरीका है, देखिए यहाँ 2 प्लेसेस हैं तो यहाँ से भी 2 काउंट करिए, 2 काउंट करिए, या फिर ऐसे डिवाइड कर लीजिए अगर डाउट है तो। 2 डिवाइडेड बाई कितना है, सॉरी 100 डिवाइडेड बाई कितना है 2, डिवाइड नहीं होता, 0 लगाइए, फिर यहाँ पे क्या लगा, पॉइंट लगेगा, ठीक है, पॉइंट लगा, 0 बढ़ा, ठीक है। अभी भी डिवाइड नहीं होता, अभी भी डिवाइड नहीं हो रहा है, तो फिर 1 0 बढ़ाइए, 2 से चला जाएगा, यहाँ भी 0 बढ़ाइए, 200 टाइम चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 20 ग्राम प्लस 0.02, ठीक है, ये आया ग्राम। अगर ऐड करेंगे 20.00 में कितना ऐड करना है, 0.02 ग्राम ऐड करना है, तो ये आ जाएगा 20.02 ग्राम आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आंसर है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।